एक छोटे से गांव में एक विधवा महिला रहती थी। उसका 6 साल का एक बालक मोहन था। मोहन की माता भिक्षा मांगकर अपने पुत्र का भरण पोषण करती थी। अब बालक के पढ़ाई के लिए उसकी माँ को चिंता हुई। गांव में शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, अतः पास के गांव में लेकर मोहन को उसकी माता गई। वहाँ जाकर वो गुरुजी के सामने रोने लगी कि मैं बहुत गरीब हूँ और मैं अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती हूँ। गुरुजी को दया आ गई, उन्होंने उसे पढ़ाना स्वीकार कर लिया। अब दूसरे दिन से मोहन सुबह प्रातः जल्दी उठकर पढ़ने के लिए निकल जाता। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। उसे थोड़ा डर भी लगता था, परंतु पढ़ने जाना है, उसके साथ कोई रहता नहीं था। इस प्रकार शाम को जब वो लौटता तो अंधेरा हो जाता। उसने घर पे आकर ये बोला, माँ मुझे बहुत डर लगता है, क्या करूं? नहीं, तू चिंता मत कर, तू पढ़ने के लिए जा रहा है। ठीक है। इस प्रकार चलता रहा कुछ दिन तक। फिर एक दिन क्या हुआ, गुरुजी के यहाँ कोई कार्यक्रम था। थोड़ा देर हो गई, लौटते समय तक रात हो गई, अंधेरा भी था। तो बच्चा घबराया। जंगल साए साए कर रहा था, सुनसान जंगल, उस पर जंगली जानवरों की आवाज़ें। वो घबराने लगा। इधर उसकी माता भी ये सोच के चिंता करने लगी कि आज तो बहुत देर हो गई। वह भी उसे ढूंढने के लिए निकली। उसे जंगल में मोहन मिल गया। उसने कहा, अच्छा माई तू आ गई, नहीं तो मेरी हालत न जाने क्या होती। घर आने पे मोहन ने बोला कि माई मैं अकेला जाता हूँ, दूसरों के साथ नौकर भी आते हैं, तुम मेरे लिए एक नौकर की व्यवस्था ही कर दो। माँ ने कहा, बेटा हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम नौकर कहाँ से रखेंगे तेरे लिए। बालक जिद करने लगा कि देख, आज तो मैं मर ही गया था, यदि तू नहीं आती जंगल में मेरी न जाने क्या हालत होती। कोई तो होगा अपना। प्रभु की प्रेरणा से मोहन की माता को यह ध्यान आया कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। उसने कहा कि हाँ है ना, तेरा भाई है, तो उसका क्या नाम है? गोपाल नाम है, मैंने कभी देखा नहीं, वो जंगल में ही रहता है, तो वो मेरा साथ कैसे मिलेगा? कुछ नहीं, तुझे ऐसा करना है कि जब जंगल चालू हो तो जा कर के पुकारना, गोपाल भाई गोपाल भाई, तो वो आ जाएगा। ठीक है। मोहन छोटा बालक था, समझ गया। फिर जब वो स्कूल गया तो उसने आवाज़ लगाई, गोपाल भाई गोपाल भाई। थोड़ी देर हो गई, इंतज़ार किया, फिर उसने और आवाज़ लगाई, गोपाल भाई आओ ना, मुझे बहुत डर लगता है, माई ने कहा है कि तुम मुझे छोड़ दोगे। फिर इतने में क्या देखता है कि एक सुंदर बालक जंगल में से निकल के आ रहा है और उसका हाथ पकड़ लेता। मैं आ गया, चलो। दोनों फिर साथ चल देते हैं, खेलते हुए जाते हैं। शाम को फिर मोहन आता है। जैसे ही जंगल चालू होता है वो गोपाल भाई को पुकारता है। इस प्रकार से रोजाना वो उनके साथ आने जाने लगता है। एक दिन गुरुजी के
पिताजी का श्राद्ध था। उन्होंने सभी बच्चों को कहा कि सभी लोग श्राद्ध के लिए अपने घर से सामग्री लेकर आए, परंतु गुरुजी ने मोहन को कुछ नहीं कहा। मोहन ने कहा, गुरुजी मैं क्या लाऊं? नहीं, तू रहने दे। नहीं, जब सब ले रख के आ रहे हैं तो मैं भी कुछ तो लाऊंगा, आप बताएं। गुरुजी कहते हैं, अच्छा तो ऐसा करना, एक लोटा दूध ले आना। वह घर आता है, अपनी माई को कहता है कि मुझे कल गुरुजी के श्राद्ध के लिए एक लोटा दूध ले जाना है, तो सुबह मुझे दूध खरीद के दे देना। उसकी माई कहती है कि बेटा हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, दूध कहाँ से खरीद के दूंगी। फिर वो कहती है कि अच्छा ऐसा करना, तू जंगल में अपने गोपाल भाई को कह देना, वो तेरे लिए व्यवस्था कर देंगे। मोहन निश्चिंत हो जाता है। दूसरे दिन वह जब जंगल में पहुंचता है तो गोपाल भाई को आवाज़ लगाता है, गोपाल भाई, गोपाल भाई। जैसे ही गोपाल भाई आते हैं तो उनसे कहता है कि माई ने कहा है कि आज गुरुजी के लिए दूध ले जाना है, तो आप एक लोटा दूध मुझे ला कर दो। गोपाल भाई बोले कि मुझे मालूम था, मैं एक लोटा दूध लेके आया हूँ। फिर वो मोहन को एक छोटा सा लोटा दूध का दे देते हैं। मोहन बहुत खुश हो जाता, मानो बहुत बड़ा उसे खजाना मिल गया हो। जब गुरुजी के यहाँ मोहन पहुँचता है तो वो देखता है कि सभी लोग सामग्री लेकर आए हैं, गुरुजी सामग्री रखवा रहे हैं। वह मोहन गुरुजी के पास जाके खड़ा होता है, परंतु उसके हाथ में तो छोटा सा लोटा था। गुरुजी ने कोई ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर हो गई, फिर उसने गुरुजी को याद दिलाया, मैं दूध लाया हूँ। फिर भी गुरुजी ने कोई ध्यान नहीं दिया। जब देर हो जाती है तो वह गुरुजी के पास फिर जाता है, गुरुजी मैं दूध लाया हूँ। अब गुरुजी को झुंझलाहट होती है। वो अपने एक नौकर से कहते, इस बच्चे का दूध किसी एक बर्तन में उड़ेल दो। नौकर उसे लोटा लेता है और एक कटोरे में उड़ेलता है। लोटा तो छोटा ही था, परंतु कटोरा पूरा भर गया। फिर वह एक छोटी सी बाल्टी में दूध को उड़ेलता है, वो बाल्टी भी भर जाती है। फिर वह बड़ी बाल्टी लेता है, बड़ी बाल्टी भी भर जाती है, और लोटा वैसा का वैसा ही भरा हुआ। नौकर को बड़ा आश्चर्य होता है। वो गुरुजी के पास जाकर कहता, गुरुजी वो दूध तो खाली ही नहीं हो रहा। अरे इतना सा दूध क्या खाली नहीं कर पाया? चल मैं देखता हूँ। कि नहीं, सब बर्तन भरते जा रहे हैं। गुरुजी के सामने दूध को खाली करता है, परंतु वो बर्तन भी भर जाता है। फिर और बड़ा बर्तन लाते हैं। इतने में जो ब्राह्मण लोग भोजन करने आए थे वो सभी भी इकट्ठे हो जाते हैं। उनको भी बड़ा आश्चर्य होता है। गुरुजी कहते हैं, ये तो कोई प्रभु की लीला है। वो मोहन से पूछते, तू दूध कहाँ से लाया? जंगल में मेरे गोपाल भाई रहते हैं, उन्होंने मुझे दिया। वो कहते हैं, ठीक है, अच्छा। और उसे हृदय से लगा लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये प्रभु की कृपा है। अभी तक जिस बालक को वो घृणा की दृष्टि से देखते थे, उनके मन में बहुत प्रेम उमड़ आता है। सभी का फिर भोजन का समय हो जाता है। सभी भोजन करते। मोहन को भी गुरुजी भोजन करने का कहते हैं। मोहन भी भोजन करता है, परंतु गुरुजी उसे रोक लेते हैं। मैं आज तेरे साथ चलूँगा, तेरे गोपाल भाई के दर्शन करना है। ठीक है, मोहन कहता चल लेंगे। फिर दोनों ही साथ चलते हैं। जब जंगल आता है, मोहन आवाज़ लगाता है, गोपाल भाई, गोपाल भाई, आज गुरुजी साथ आए, तुम्हारे दर्शन करना चाहते हैं।
परंतु कोई जवाब नहीं मिलता। फिर मोहन पुकारता है, गोपाल भाई आओ ना, मैं आज गुरुजी को बड़ी इच्छा से लाया हूँ, आपके दर्शन कराना चाहता हूँ। तब गोपाल भाई आवाज़ देते हैं कि मैं आज नहीं आ सकता, क्योंकि आज तो तुम्हारे साथ गुरुजी हैं। रोज़ तुम अकेले रहते थे तो मैं तुम्हारे साथ आता जाता था, आज तुम गुरुजी के साथ ही जाओ। लेकिन मोहन जिद करता है, नहीं, आपको गुरुजी को दर्शन देना ही होगा। फिर एकदम गोपाल भाई आ जाते, परंतु वो गुरुजी को दिखाई नहीं देते और उन्हें केवल प्रकाश ही दिखाई देता है। गुरुजी बोलते हैं, मुझे तो तुम्हारे गोपाल भाई दिखाई नहीं दे रहे। मोहन कहता, मेरे सामने तो खड़े हैं, मुझे तो दिखाई दे रहे हैं, आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? गुरुजी कहते हैं, मेरे थोड़ा सा प्रकाश ही दिखाई दे रहा है। मोहन फिर गोपाल भाई से कहता, ऐसा क्यों हो रहा है? तो कहते हैं कि तुम्हारा हृदय बहुत सरल है, इसलिए मैं तुम्हें दिखाई दिया। तुम्हारे गुरुजी का हृदय तुम्हारा जितना सरल नहीं है, वो मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं है। गोपाल जिद करता है, मोहन जिद करता है कि गोपाल जी आप जिद नहीं करें और आप दर्शन देवें। खैर गोपाल भाई मान जाते हैं और उनके गुरुजी को भी दर्शन हो जाते हैं। इस प्रकार से गुरुजी कहते हैं कि आज मेरे शिष्य के कारण प्रभु आपके दर्शन हो गए। वह साष्टांग दंडवत करते हैं तथा प्रभु का आभार मानते हैं कि आपने मुझे दर्शन दिया। आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी, क्योंकि आप हमारा चैनल कर्मा चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना फ्री है। इसके साथ ही आप बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, ताकि आपको इसी प्रकार की अन्य कहानियाँ समय समय पर आपको सुनने को मिलेगी। धन्यवाद।